हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है। आज के केस के माध्यम से हम लोग यह समझने वाले हैं कि क्या कोई अगर बेटा अपनी शादी को रद्द कराना चाह रहा था, यानी कि ऐसी कुछ कंडीशन थी उसकी शादी में जो अपने शादी को वो कोर्ट में जाके रद्द करवाना चाह रहा था कि मेरी शादी ही शून्य है, यानी कि शादी हुई भले है लेकिन शादी मान्य नहीं है। तो अगर वो ऐसा चाह रहा था और वो कोर्ट में केस करता है और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है, तो क्या उसके केस को उसके माता पिता आगे मतलब मुकदमे के रूप में लड़ सकते हैं या वह बात वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि शादी रद्द कराने का मामला था। तो चलिए आज हम लोग के सेशन में यही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट से जानने का प्रयास करते हैं कि कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा और क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो मुद्दा था वो शादी को खत्म कराने का मुद्दा था और जब पति ही नहीं रहा तो कैसा शादी। तो यही मुद्दा अगर माता पिता चाहें कि आगे हम बढ़ाएं और शादी को अपने बेटे की जो थी वो रद्द करें तो क्या ऐसा हो सकेगा। चलिए हम लोग इसको डिटेल से जानते हैं। तो जैसा कि जो ये मामला रहता है वह शादी का भी मामला रहता है कि पति पत्नी आपस में शादी करते हैं और शादी करने के बाद कुछ सालों बाद उन लोगों में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि मतलब पूछिए मत। फिर वो ये चाहते हैं कि पति जो थे वह कोर्ट जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी को मतलब अपनी शादी तोड़ दें। लेकिन शादी तोड़ने का उन्होंने जो रीज़न दिया था उनका ये कहना था कि जो हमारी शादी है वह मान्य शादी है ही नहीं, यानी कि शादी जो हुई है वो धोखाधड़ी से हुई है। मेरी पत्नी पहले से ही शादीशुदा थी और यह बात इसने मुझसे छिपाई है और उसके बाद मुझसे शादी की है, तो इसके आधार पे मैं अपनी शादी को शून्य घोषित कराना चाहता हूँ, यानी कि शादी को मान्यता ही ना मिले, अमान्य घोषित कर दी जाए। तो यही बात लेकर के जब वो फैमिली कोर्ट पे जाते हैं और फैमिली कोर्ट में उनका केस चलता ही रहता है कि तभी उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि पति मर जाते हैं। जब पति मर जाते हैं तो उसके पहले जब पति ने जब फैमिली कोर्ट में केस किया था तो पत्नी ने भी उनके खिलाफ, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि जब पति कुछ रिएक्शन लिए तो पत्नी भी सीधे से जाती हैं और दहेज उत्पीड़न का और ये सब जो भी केस रहता है वो सब अपना लगा देती हैं कि मेरे साथ मेरे पति इस तरह का गलत करते थे, दहेज उत्पीड़न करते थे और ये जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सब बेकार है। ऐसा उन्होंने भी कई सारे केसेस लगाए, लेकिन फैमिली कोर्ट में जब सारी जांच पड़ताल चलती रहती है उसी के दौरान इनकी पति की मृत्यु हो जाती है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग यह जान लेते हैं कि किस जो है बिहाफ पे ये अपने पत्नी से अपनी शादी को शून्य घोषित कराना चाह रहे थे। क्या इनकी पत्नी से इनकी शादी शून्य घोषित हो सकती थी? जैसा कि इनका ये कहना था कि इनकी पत्नी ने इनके साथ क्या किया है, धोखाधड़ी। हम लोग ये जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 11 और 12 है वो शादी को शून्य और शून्यकरण करने के आधार बताता है। जो सेक्शन 11 है वो ये कहता है कि किसी भी यदि सेक्शन 5 का उल्लंघन किया जाए किसी भी तरीके से तो जो शादियाँ होती है वो शून्य घोषित हो जाती हैं। अब सेक्शन 5 में कुछ जान लेते हैं कि क्या ऐसे थोड़े से कंडीशन है जिनका उल्लंघन करने पे शादी शून्य घोषित की जा सकती है। सेक्शन 5 में कहा गया है कि किसी भी पक्ष का कोई जीवन साथी नहीं होना चाहिए और लड़के की उम्र जो है 21 वर्ष तो महिला की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और दोनों क्या होनी चाहिए, सपीड नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक ही गोत्र वगैरह में दोनों की शादियां नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब कंडीशंस कुछ आते हैं तो वहाँ पे शादियों को शून्य घोषित कर दिया जाता है, यानी कि शादी होने के बाद भी उस शादी को मान्यता नहीं मिलती है। तो ये था सेक्शन 5। तो जो सेक्शन 11 है वो यही कहता है कि अगर सेक्शन 5 की कोई कंडीशन लागू होती है तो वहाँ पे विवाद शून्य घोषित हो जाएगा। अब सेक्शन 12 की बात करते हैं। सेक्शन 12 कहता है कि शादी को शून्यकरणी बना दिया जाएगा। अब शून्यकरणी क्या होता है? शून्यकरणी वो होता है कि जब तक शादी को खारिज न करा दिया जाए तब तक शादी मान्य है, नहीं तो उसके बाद शादी शून्य हो जाती है। जब कोर्ट ने कह दी मतलब मान लेती है कि हाँ ये शादी सही नहीं है तो वहाँ पे शादी शून्यकरणी हो जाती है। तो यही जो सेक्शन 12 है उसमें कुछ आधार बताए गए हैं कि किन आधारों पे शादी शून्यकरणी हो जाती है।
तो सेक्शन 12 हमारा कहता है कि शून्यकरणीय विवाह तब रद्द कराया जा सकता है न्यायालय द्वारा जब क्या हो, दोनों पर्सन में से कोई भी नपुंसक हो और उसके साथ साथ क्या हो कि जबरदस्ती धोखेबाजी से सहमत देके शादी कराई गई हो, और कुछ कंडीशन है कि विवाह पूर्व क्या हो, पत्नी गर्भ से हो। ऐसे कई सारे आधार बताए गए हैं सेक्शन 12 में। तो इनके कंडीशन में इनके पति ने क्या आधार बताया था, इनके पति ने कहा था कि यह पहले से शादीशुदा हैं। तो यहाँ पे देखिए एक आधार ये हो गया कि पहले से शादीशुदा हैं और धोखेबाजी इन्होंने किया, यानी सेक्शन 12 भी यहाँ अप्लाई हो रहा है और सेक्शन 11 भी हो रहा है। 11 कैसे हो रहा है, 11 ये हो रहा है कि जो सेक्शन 5 में ये बताया गया हिंदू बरिजट में कि पहले से ही दोनों पर्सन में से कोई भी पर्सन शादीशुदा नहीं होना चाहिए। तो इनके पति का ये कहना था कि ये पहले से शादीशुदा थी, तो एक कंडीशन तो ये लग गई और दूसरी लग गई कि इन्होंने अपने पति को धोखा दिया था, यानी बिना सब कुछ बताए इन्होंने शादी कर लिया था। तो इन दोनों कंडीशनों पे जब फैमिली कोर्ट में बात चल रही थी तो फैमिली कोर्ट शायद इनकी शादी को शून्य घोषित भी कर दी थी, लेकिन तब तक इनकी मौत हो गई। तब देखिए अब जब इनकी मौत हो गई तो इनके जो पिता थे, माता पिता थे लड़के के, वह जो है फैमिली कोर्ट में याचिका मतलब ये अपनी एप्लीकेशन डाल के कहते हैं कि मैं अपने जो बच्चे की शादी वाला मामला चल रहा है हम उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो फैमिली कोर्ट ने उन्हें जो है यह बात के मतलब ऑर्डर दे दिया कि आप केस को कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि आप गार्जियन हैं उस बच्चे के। अब देखिए फिर इनकी पत्नी ने इस बात की जो है इनकी पत्नी ने ये कहा कि जब हमारे पति हैं ही नहीं तो शादी का कौन सा शून्य घोषित कराना या शादी को अमान्य घोषित कराना, इससे क्या मिलेगा। इनकी पत्नी का यही कहना था कि ऐसी शादी फिर अमान्य घोषित कराने से ही क्या मिलेगा। लेकिन इसी बात की याचिका लेके वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चली जाती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा और इनके माता पिता को मुकदमा आगे बढ़ाने का ऑर्डर दिया या नहीं दिया। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो दो जस्टिस इस केस को देख रहे थे, दो जजों की खंडपीठ थी, वो थे न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी। इन दोनों के मतलब निगरानी में कहा गया कि विवाह को शून्य घोषित करने को लेकर दायर मुकदमा की सुनवाई के दौरान यदि युवक की मौत हो जाती है तो उसके माता पिता को कार्रवाई को आगे बढ़ाने का अधिकार है। देखिए यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मतलब फैमिली कोर्ट के मतलब जो फैसला दिया था इनके माता पिता कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं, मुकदमे को आगे बढ़ा सकते हैं, यही फैमिली कोर्ट ने भी कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा। फैमिली कोर्ट के ही आर्डर को उन्होंने कहा कि वो माता पिता जो हैं वो कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अब क्यों बढ़ा सकते हैं, देखिए मामला यहाँ अब सिर्फ जो है शादी का नहीं रह गया, यहाँ मामला आ गया था प्रॉपर्टी का, यानी कि संपत्ति का भी मामला इससे जुड़ गया था। अब संपत्ति का मामला इसमें कैसे जुड़ा, अब देखिए अगर पत्नी विधवा हो गई तो वो क्या, अगर वो शादी अमान्य नहीं घोषित कराई जाएगी, शून्य नहीं घोषित कराई जाएगी, तो वो तो अपने पति के सारी संपत्ति में हकदार बनेगी ना। तो वही उसके माता पिता चाह रहे थे कि जब यह शादी ही सही नहीं थी तो मेरा बेटा चाहता था कि शादी अमान्य घोषित कर दी जाए, तो हम भी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ मामला अब संपत्ति का जुड़ चुका था, यानी कि इसीलिए उसके माता पिता इस केस को आगे बढ़ा रहे थे। यानी कि अगर वो उनकी विधवा बहू रहती तो संपत्ति में तो हक उसको मिलता ही। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वो कार्रवाई को माता पिता आगे बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा क्योंकि यह मामला सिर्फ शादी का ही नहीं रह गया, अब प्रॉपर्टी का भी मामला हो जाता है। और जब प्रॉपर्टी का मामला हो गया तो हम लोग जानते हैं कि जैसा कि सीपीसी जो होता है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड, उसका जो ऑर्डर 22 का रूल नंबर 3 है वो यही कहता है कि इस बात की इजाज़त देता है कि अगर कोई भी पर्सन इस तरह से ख़त्म हो जाता है तो उसके जो गार्जियन होते हैं वो इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। वही को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जैसा कि सीपीसी का ऑर्डर 22 रूल 3 ये बात कहता है, इसकी इजाज़त देता है, तो यहाँ पे इनके माता पिता कार्रवाई को आगे, मुकदमे को आगे बढ़ा सकते हैं और शादी को रद्द घोषित करा सकते हैं। कोर्ट ने कहा देखिए यहाँ मामला सिर्फ अब शादी का नहीं रह गया है, शादी शून्य घोषित कराने का नहीं रह गया है, यहाँ मामला अब आ गया है प्रॉपर्टी का भी। इसलिए इनके माता पिता को इस बात की इजाज़त दी जाती है और फैमिली कोर्ट ने जैसा भी अपना फैसला दिया है वो एकदम सही है और इनकी पत्नी की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। तो ये था आज का पूरा केस।
तो देखिए, इस केस से हम लोग को यही बात समझ में आती है कि शादी कैसे शून्य घोषित हो सकती है। कि हम लोग को ये बातें पता चली कि शादी कैसे शून्य होती है, क्या क्या आधार हैं शादी को अमान्य घोषित कराने के। और अगर मान लीजिए वो पर्सन बीच में ही एक्सपायर हो जाता है तो उसके माता पिता इस बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था आज का पूरा जजमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट का। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे ऐसे ही नए नए जानकारी मैं आपको अवगत कराती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।